काम ईमानदारी से करना नहीं है और पैसा बहुत चाहिए हमें। वो अपनी सैलरी से खुश है ही नहीं। प्राइवेट आदमी हो तो वो भी खुश नहीं है, गवर्नमेंट है तो वो खुश नहीं है। प्राइवेट वाला भी सोचता है मुझे ऊपर नीचे से कुछ मिल जाए, सरकारी तो सोचता ही है। आंखों में ऐसा क्या है जो आंखें हर बात बता देती है ना, तो जिनको आंखें हिलाता है काम हो जाता है। ऐश्वर्या राय की आंखें। रामदेव बाबा बोलते हैं कि ऐसे करने से इससे आंखों की रोशनी 100 साल तक बरकरार रही। They are not satisfied with Baba Ramdev's apology. सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने वाले ये और कोई नहीं बल्कि रामदेव बाबा और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी गलती भी मानने से इनकार कर दिया। नहीं, ये सब फालतू बातें हैं सर। ऐसा क्या देख लेते आदमी 60 साल की उम्र तक कि उसको मोतियाबिंद हो जाता है। मोतियाबिंद एक बीमारी नहीं है। एक तरफ हम बोलते हैं कि आंखें कितनी कीमती है, बट कई बार पेशेंट आके बोलते हैं सर इसमें कुछ डिस्काउंट कर दो। नमस्कार दोस्तों, रूट टू एस्पायर पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच जैबो नेत्रालय के फाउंडर एंड डायरेक्टर डॉक्टर थॉमस उपस्थित हुए हैं। ये पिछले 15 वर्षों से कैटरेक्ट और रिफ्रैक्टिव सर्जन के रूप में ग्वालियर में हमारे बीच सेवाएं दे रहे हैं और कहीं ना कहीं ग्वालियर में जितने भी पेशेंट्स इनके रहे उनके लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन के लिए सेवारत है। तो आज हमारे बीच हमारा जो पॉडकास्ट है जिसका थीम है IQ अनलॉक्ड, सर मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नमस्कार, थैंक यू। सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि हर किसी व्यक्ति का चीज़ों को परसीव करने का तरीका अलग होता है। कोई व्यक्ति ए तरीके से परसीव करता है उसी चीज़ को, कोई व्यक्ति बी तरीके से परसीव करता है। हमारा जो फोकस है रूट टू ए स्क्वायर, जो कि डायगोनल का मेजरमेंट होता है, हम उस एंगल चीज़ों को देखना पसंद करते हैं जहाँ से किसी ने नहीं देखा। हम वो चीज़ें लोगों के सामने ले जाना चाहते हैं जहाँ पर लोगों को लगे कि अच्छा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये भी तो हो सकता था। तो ऐसे ही क्वेश्चंस कुछ हम आपके बीच में लेके आए। हम चाहेंगे कि आपके आंसर्स शायद हमारे जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको एजुकेट करें इन चीज़ों के लिए। तो आज का जो मेन थीम है IQ अनलॉक्ड, तो आज हम उन बीमारियों पे या उन मिथ्स पे चर्चा करना चाहेंगे जो शायद बहुत कॉमन है आम आदमी के बीच में और उनको लगता है कि वाकई में ये तो पता ही नहीं था हमें कि आंखें इससे खराब हो रही हैं, आंखें इससे ठीक हो रही हैं। तो आपने ये तो देखा होगा बहुत टाइम से हम लोग आंखों के ऊपर कई सारे गाने लिखे गए हैं कि आंखों से तूने ये क्या कह दिया, आंखें कहती हैं बैठे तू मेरे रूबरू। तो इतना सारा लोग बोल रहे हैं कि आंखें कहती हैं, आंखें कहती हैं। आंखों में ऐसा क्या है जो आंखें हर बात बता देती हैं? आज पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि मैं जानना चाहूंगा कि आंखों में ऐसा क्या है जो हर चीज पता चल जाती है कि ये व्यक्ति बीमार है या कितना बीमार है, किस हद तक बीमार है, इसको क्या बीमारी है, इसके मन में क्या चल रहा है, इसके मूड में क्या चल रहा है, हाँ ये इसके पूरे इसके चारों ओर का वातावरण क्या है, वो सब कुछ आंखें बता देती हैं। तो मैं जानना चाहूंगा सर, आपकी जो आंखों पर स्टडी है उसमें मैं आंखों की इंपॉर्टेंस कितनी है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आप अपने स्टूडियो पे बुलाने के लिए, रूट टू स्क्वायर पे। इसका नाम आपने बहुत अच्छा लिया, रूट टू स्क्वायर, कि थिंक डिफरेंटली। और हम लोग भी ऐसे ही करते हैं अपने पेशेंट के साथ में कि हम लोग भी बड़े डिफरेंट एंगल सोचते हैं जो उसकी प्रॉब्लम्स होती है। बिकॉज हमारा मोटिव है कि उसकी प्रॉब्लम अगर खत्म करनी है, डिसीज खत्म करनी है आंखों की, तो उसके लिए हमें रूट कॉज पे काम करना है। और रूट कॉज पे काम करने के लिए हमें चाहे कोई भी फैक्टर्स हो, कितने भी फैक्टर्स हो, हम सभी फैक्टर्स में मिलकर काम करते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स पेशेंट अगर कोई डिसीज लेके आता है तो होता क्या है कि वो सिर्फ डॉक्टर पर डिपेंडेंट हो जाता है कि भाई दवाइयाँ मुझे मिल रही हैं, मैं ड्रॉप्स डाल रहा हूँ, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन हम पेशेंट से पूछते हैं एक क्वेश्चन कि आप ये बताइए, ये तो आप डॉक्टर पर डिपेंडेंट हो गया आप, लेकिन बट व्हाट यू आर डूइंग एट योर होम, आप घर पे क्या कर रहे हो अपनी बीमारी खत्म करने के लिए? सो दिस इज इम्पोर्टेंट कि आप कोई भी डिसीज है, हम उस बीमारी को खत्म करने के लिए 3 चीजें कर सकते हैं। एक, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से जितनी रिक्वायरमेंट है। सेकंड, प्रॉपर डाइट ले सकते हैं। थर्ड, लाइफस्टाइल चेंज करके स्ट्रेस फ्री लाइफ जिएंगे, लिविंग करेंगे, तो आप अपने डिसीज को जल्दी खत्म कर सकते हैं। तो हम इन चीजों पे प्रैक्टिकली काम करते हैं कि हम डिसीज को कैसे खत्म करें, ठीक है। और नंबर ऑफ टाइम्स हमने देखे जिनका मेडिसिन से कोई ट्रीटमेंट नहीं है कई डिसीज का, उसको हम लाइफस्टाइल चेंज करके, डाइट से, और हम एक्सरसाइज लेवल से, और हम कुछ आयुर्वेदिक स्टाइल से, कुछ हर्ब से वो ठीक कर सकते हैं। एंड दिस इज इम्पोर्टेंट, दैट्स व्हाई वी थिंक इन अ डिफरेंट मैनर्स अबाउट द पेशेंट्स एंड एवरी पेशेंट्स। ग्रेट सर, जैसे मतलब आई का जब नाम सुनते हैं, हम आंखों के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहली बीमारी जो दिमाग में आती है वो है मोतियाबिंद या कैटरेक्ट। शायद क्योंकि हमारे घर में हमने अपने दादाजी को या दादी जी को या किसी सीनियर पर्सन को ये बीमारी होते हुए देखा है। और एक टाइम था जब लोग वो काला चश्मा लगा के बैठ जाते थे सर्जरी के बाद, तो शायद वो इस वजह से फेमस भी बहुत हो गई थी। तो
सर और लोग कहते हैं कि मतलब एजिंग के साथ मोतियाबिंद हो ही जाता है कहीं ना कहीं, तो ऐसा क्या देख लेता है आदमी 60 साल की उम्र तक कि उसको मोतियाबिंद हो जाता है? देखिए क्या होता है कि जैसे एक मोतियाबिंद एक बीमारी नहीं है, पहली बात है ना। मोतियाबिंद एक डिजेनरेशन है। डिजेनरेशन जैसे 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 उम्र बढ़ती है बॉडी के हर पार्ट डिजेनरेट करता है, डिटोरिएट होता है ना, उसकी लाइफ डिटोरिएट होती है। आपका जो लेंस है, नेचुरल लेंस है जो नेचर ने दिया है, वो धीरे 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 वो खराब होने लगता है, ओपेसिटीज आने लगती है, क्लाउडीनेस आने लगती है उसके। वो हमारा लेंस बेसिकली प्रोटीन से बना होता है, तो प्रोटीन में डिजेनरेशन से क्लाउडीनेस आती है, व्हाइटनेस आती है, मोतियाबिंद कहते हैं उसे। अब इसका कोई ट्रीटमेंट, पुराने जमाने कोई ट्रीटमेंट नहीं था, ना तो मेडिसिन कोई ट्रीटमेंट है इसके लिए, ना कोई लेजर है, ना कुछ अदर चीजें हैं। लेकिन साइंस ने इसका ट्रीटमेंट खोजा कि भाई हम इस लेंस को हटाकर नया लेंस डाल सकते हैं जो इसको फिर से लाइट दे देगा, फिर से विजन दे देगा, क्योंकि उसकी पावर 20 डायोप्टर है। इफ वी रिप्लेस दिस लेंस विद 20 डायोप्टर तो आपको उतना ही विजन दोबारा मिल जाएगा। सो ये हमारे 80s में लेंस बनना स्टार्ट हुए थे, तब हमारे रिजिड लेंस आते थे। अभी हमारा फोल्डेबल लेंस है और बेटर लेंस है, एमआईसीएस लेंसेज हैं हमारे पास, लेटेस्ट मशीन्स हैं, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं जिनसे हम लेंस रिप्लेस कर सकते हैं, पेशेंट को विजन रीगेन हो सकता है। तो दिस इज ए लाइफ स्टाइल, यू कैन से एज रिलेटेड डिसीजेज हैं या एज रिलेटेड डिजेनरेशंस हैं। तो ये कोई सभी को आने हैं ऐसा नहीं है। और बीमारी क्या है कि आज मुझे है आपको नहीं है, ये बीमारी है। और सबको आनी है तो क्या है, ये तो कंपलसरी है, मैंडेटरी है, सबको आनी आना है। तो दिस इज आवर डिजेनरेशन प्रोसेस। ग्रेट, नाइस सर। लेकिन जैसे मतलब ठीक है, मोतियाबिंद तो एक यूं हो गया कि ठीक है विदेश आनी आनी है, बट जो आजकल का यूथ है जो दिन भर मोबाइल में लगा हुआ है, उसको रीलें स्क्रॉल करने में बिजी है और वो उन रीलों से बहुत ज्यादा कंटेंट एब्जॉर्ब कर रहा है। कुछ लोग तो अपनी आंखों को ठीक करने का ऐसे वो भी सीख ले रहे हैं। तो लाइक मैं ये जानना चाहूंगा कि वाकई में जो आंखें हैं या जो यूथ इस पर्टिकुलर जो अवेयरनेस आई है रील्स को लेके, या गूगल ढूंढ के अपनी आंखों की दवाई खुद ही ले आते हैं और डाल भी लेते हैं, तो इससे लोग ठीक हुए हैं और खराब हो गए हैं? अब देखिए पुराने जमाने में जब हम इतना रीडिंग और राइटिंग नहीं हुआ करती थी, जब हम लिटरेसी इतनी नहीं थी, तब आंखों का यूज बहुत ज्यादा नहीं होता था पढ़ने के लिए। ठीक है, ये सब डिस्टेंस के लिए होता था, हमारी आंखें बनी ही डिस्टेंस के लिए हैं। अब जैसे नियर का चीजें आने लगा, पढ़ने का, रीडिंग हमारी आ गई, लिटरेसी रेट्स बढ़ गया हमारा, तो आंखों का यूज ज्यादा होने लगा। इसकी वजह से मैं नियर ग्लासेस आ जाते हैं 40 ईयर एज पे। अगर आप आंखों का नियर के लिए यूज ना करो तो आपके चश्मे भी, आपको नजदीकी चश्मे भी लेट आएंगे आपको। ठीक है, आपको जरूरत ही नहीं पड़े, हो सकता है कैटरेक्ट भी बहुत डिले हो जाए। बट चूंकि हम लोग नजदीक का काम ज्यादा बढ़ गया है, रीडिंग ज्यादा हो गया है, राइटिंग ज्यादा हो गया है, इसके बाद मोबाइल आ गया। तो मोबाइल में तो अब आप देखिए मैक्सिमम टाइम्स आप कभी स्क्रीन टाइम निकाल के देखिएगा पूरे दिन भर का, तो रात में देखेंगे आपका 5 to 6 आवर तो आपका स्क्रीन टाइम होता है डेली का। तो आप सोचिए हाउ मच टाइम यू आर वेस्टिंग इन ए होल डे। यू आर वेस्टिंग ऑन द 5 to 6 आवर इन अ डे। तो 6 घंटे हम आंखों का यूज करोगे तो यू विल हैव द जल्दी नजदीक चश्मा आएगा, मोतियाबिंद भी जल्दी बनेगा, आपको आंखों की प्रॉब्लम्स भी ज्यादा आएंगी, रेटिना रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज्यादा आएंगी। तो दिस इज ओवर यूज। इसके अलावा हमारे पास ड्राइनेस क्रिएट हो जाती है आंखों में। तो आप ड्राइनेस की वजह से आपको ऐसे बोलते हैं, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बोलते हैं। तो अभी तो नाउ वी हैव द लेटेस्ट मशीन फॉर द ड्राई चेकअप, आई चेकअप। सो अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमारी मोबाइल यूज की वजह से बढ़ रही है, तो आपको ये रेस्ट्रिक्ट करना ही पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखिएगा, आप अपना स्क्रीन टाइम देखिए दिन भर में कितना होता है ना, उसको कम कीजिए। मोबाइल यूज कीजिए 5 to 10 मिनट्स यूज करिए, जस्ट टेक ए लॉन्ग गैप, फिर 1-2 घंटे, फिर 5-10 मिनट यूज करिए। बट आप लोग करते क्या है, 1 घंटा यूज करते हैं, 5 मिनट ब्रेक लेते हैं, फिर 1 घंटा यूज करते हैं, लोग उल्टा कर रहे हैं। और स्पेशली मैं बोलना चाहूंगा बच्चों के लिए, स्पेशली मैं 12-14 साल तक तो मोबाइल यूज करना ही नहीं है ना। आप देखिए 1 साल का बच्चा मोबाइल यूज कर रहा है, 2 साल का बच्चा मोबाइल बचपन से यूज कर रहे हैं। उसको एंगेज करने का तरीका ही है लोगों के बीच में। बच्चे क्या कर रहे हैं, स्क्रीन डेवलप हो रहा है, आंखों का टेढ़ापन हो रहा है, ठीक है, चश्मे का नंबर ज्यादा आ रहा है, विजन लॉस हो रहा है कई बार मोबाइल यूज से। लोग नाइट में यूज करते हैं तो उससे आपको कई बार रेटिना पे प्रॉब्लम आता है। लॉट ऑफ प्रॉब्लम व्हिच आर क्रिएटिंग विद द मोबाइल। बट जैसे आजकल यूथ में अलग अलग तरह के कलर्स के लेंसेज आने लगे हैं कि ब्लू लाइट कलर लेंसेज लोग कहते हैं कि पहनो, स्क्रीन टाइम ज्यादा है क्योंकि ये सब है। तो ये क्या वाकई में एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है या ऐसे ही मतलब एक फैशन चल रहा है? नहीं, तो चल रहा है, थोड़ा बहुत काम करता है। देखिए ब्लू कट लेंसेज जो आते हैं वो आपकी ब्लू रेज को रोकते हैं, थोड़ा सा जो हार्मफुल रेज है उनकी, जो हमारे लैपटॉप मोबाइल से निकलता है। लेकिन आप जब एक्सेस यूज करेंगे तो वो भी इतना काम नहीं कर पाएंगे आपका। ठीक है, तो एक ठीक है, एक छोटा सा फैक्टर है जो उसे कंट्रीब्यूट करता है,
तो वो तो आप जब भी आप लैपटॉप वगैरह या डेस्कटॉप यूज करते हैं देन ऑलवेज यूज अ ब्लू कट ग्लासेस, ठीक है। लेकिन आप सबसे बड़ी बात है कि आपको अब स्क्रीन टाइम कम करना ही होगा, जितना जरूरत उतना ही यूज करिए। अब रीलों का नशा लोगों को इतना हो गया है, जिससे एडिक्शन, आप True. देखिए जो कहते हैं जिस चीज को छोड़ नहीं सकते वो एडिक्शन है, नशा है। आपको रीलों से कुछ नहीं मिलता, आपको छोड़ना ही पड़ेगा, वो नशा है, कोई नॉलेज नहीं मिलता उससे। आपको नॉलेज चाहिए, यू हैव टू पिक द बुक्स, बुक उठाइए, रीडिंग करिए, दिस गिव्स यू नॉलेज, जो हम नहीं करते हैं, बुक्स छोड़ चुके हैं। हम बुक्स भी पढ़ते हैं तो आप देखिए मोबाइल पे पढ़ते हैं हम, True. तो यू आर स्पॉइलिंग योर आईज, तो यू हैव टू अवॉइड द स्पॉइलिंग। सर जैसे एक चीज और है, जैसे मतलब हम लोग ने मतलब जितना मैंने देखा है डॉक्टर्स को स्टडी करते हुए, तो आई हैव रियलाइज कि लोग आंखों के रंग से पहचानते हैं कि बीमारी, डायग्नोस करते हैं कि आंखों का रंग पिंक है या रेड कलर की आईज हो रही हैं या येलो आईज हो रही है, तो उससे बीमारी का पता चलता है, राइट। तो जस्ट अ क्वेश्चन है कि मतलब वाकई में कलर्स इंपॉर्टेंट होते हैं आईज में जैसे, या फिर लोग ऐसे ही ब्लू आई से हिप्नोटाइज हो रहे हैं? लेकिन आपने पहला क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि हमें आंखें सब कुछ बता देती हैं। अब देखिए लोग आंखें कहते हैं, आंखें हमारा दर्पण होती हैं, आपकी पर्सनालिटी का, इवन आपके इंटरनल प्रॉब्लम्स का भी। जैसे आपने अजय देवगन की आंखें देखी होंगी, है ना, तो अजय देवगन की आंखें, हम उसकी के लोग कहते हैं एक्टिंग में उसकी आंखें ज्यादा काम करती हैं है ना, वो से वो आंखें हिलाता है काम हो जाता है। ऐश्वर्या राय की आंखें फेमस है ब्यूटीनेस के लिए। सो आंखें हमारी तो पर्सनैलिटी भी डेवलप करती है। सेकंड आप देखिए, जैसे सपोज पेशेंट को येलो आईज है, तो हम देखते कहते हैं यार पीलिया हो रहा है भाई, जॉन्डिस हो रहा है इसको, तो एक डॉक्टर को दिखाओ। तो एक येलो कलर है वो आपका इंटरनल प्रॉब्लम से शो कर रहा है। रेड हो रही है आईज, मे बी बिकॉज ऑफ कंजंक्टिवाइटिस या इन्फेक्शन या कोई इंटरनल रेटिनल डिसीज जैसे भी प्रॉब्लम हो सकता है। अब हम इसके थोड़ा हटके बात करें कि ये जो हमारी चीजें हैं, अब रेटिना को एक बार देखिए कि रेटिना में कई बार डॉक्टर्स रेटिना चेक करते हैं और आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, तो उसका रिफ्लेक्शन रेटिना में आता है। क्यों? रेटिना हमारा ब्लड वेसल से बना होता है, हैविंग द वैस्कुलराइजेशन। सो हमारा जो बीपी और डायबिटीज है वो ब्लड वेसल्स की बीमारी है। उसमें वेसल्स वॉल वीक हो जाती है और लीकेज होने लगते हैं। तो आपका जो रेटिना में लीकेज दिख जाता है हमें नेकेड आई से, हम देख सकते हैं एग्जामिनेशन में, जो कि आप कहीं नहीं देख सकते। यू कैन नॉट ओपन योर ब्रेन, यू कैन नॉट ओपन योर किडनी, यू कैन नॉट ओपन योर हार्ट। सो हम वहां नहीं देख सकते, लेकिन हम आईज में डायलेट करके आपकी रेटिना देख सकते हैं कि आपकी ब्लड वेसल की कंडीशन कैसी है। सो ये आपका क्या कर रही है, आपका इंटरनल रिफ्लेक्शन है जो आपको दिखा रहा है हमको। तो हमें सब कुछ बीमारियां भी दिखाती है। कई बार हम देखे, सोचिए एक पेशेंट को पता नहीं होता डायबिटीज है उसको या ब्लड प्रेशर है, हम आईज देख के कह देते हैं यार आपको डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है ना। सीआरबी हो गया, बीआरबी हो गया, हम बोल देते हैं कि वेन ऑक्लूजन हो रहा है, इसका मतलब वो बीपी रहा होगा। चेक कराते तो बीपी निकलता है, शुगर निकलती है, उसको क्यों निकलती है, हम आंखें देख के ही बताते हैं कई बार। सही बात है। सो आंखें एक तरह से दर्पण है, सही बात आईना है। सही बात है। लेकिन जैसे मतलब अब ऐसा होता है ना कि अब ज्यादा, ठीक है यूथ की जैसे बात हो रही है कि हम स्क्रीन टाइम ज्यादा निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आंखें वीक हो जाती हैं, थोड़ा धुंधला दिखता है, डॉक्टर्स कहते हैं कि आप चश्मा पहन लो। तो लेकिन फिर सोसाइटी का प्रेशर आता है, शादी का प्रेशर आता है, तो फिर डॉक्टर्स कहते हैं कि चश्मा उतार देते हैं। तो करना क्या है वाकई में, चश्मा पहनना है कि उतारना है? देखिए अगर चश्मे का नंबर है और आपको जरूरत है, आपको प्रॉब्लम है देखने में, काम करने में, तो चश्मे की जरूरत है तो पहनना ही पड़ेगा आपको चश्मा, है ना। एक बात, चश्मा उतारना ये कॉस्मेटिक करेक्शन है, आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको इंडिकेशन है, शादी करनी है आपको, लोग कॉस्मेटिक अच्छा दिखना चाहते हैं तो चश्मा निकाल लेते हैं। लोगों को पुलिस में जाना है, आर्मी में जाना है, नेवी में जाना है, या फिर कोई और जॉब रिक्वायरमेंट है, तो उसमें भी आप चश्मा हटाते हैं। सो इसके लिए कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लैसिक लेजर इज वन ऑफ द ऑप्शन वेयर हम चश्मा हटा सकते हैं। नाउ वी हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन्स ऑफ लैसिक लेजर, मतलब वी हैव द वर्ल्ड लेटेस्ट मशीन आल्सो इन द लैसिक सर्जरी। सो कई ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं, तो सब चश्मा इजीली हटा सकते हैं आप। ठीक है, दोनों आईज में लैसिक करने से आपका हमेशा के लिए लाइफ लॉन्ग चश्मा हट जाता है। इट्स 2 मिनट्स प्रोसीजर फॉर वन आई ओनली। अच्छा, 2 मिनट में आप चश्मे से आजादी पा सकते हैं इस कंडीशन में। ग्रेट। सो दिस इज अ कॉस्मेटिक करेक्शन। आपको अच्छा लग रहा है आप लगाइए, आपको लग रहा है नहीं दिस इज माय रिक्वायरमेंट टू रिमूव द ग्लासेस, देन गो अहेड एंड रिमूव, टेक योर
थिंग्स। बट ऐसा भी एक कॉमन मिथ है ना कि लोग कहते हैं कि किसी भी बॉडी मतलब सिर्फ आंखें नहीं, किसी बॉडी पार्ट पे आप अगर सर्जरी कराते हो तो वो कहीं ना कहीं बहुत केयर मांगता है, उसके बाद वो वीक हो जाता है। तो क्या आंखों में भी लाइक आफ्टर लेजिक आंखें वीक हो जाती हैं या वो बहुत केयर मांगती हैं? नहीं नहीं सर, क्या होता है कि जो लैसिक होता है बेसिकली डिस्टेंस के लिए चश्मा हटाता है। हम्म तो अब एक बार एक नॉर्मल पर्सन को देखें, हम्म वो एक नॉर्मल पर्सन जैसी आंखें बना देता है हम्म लैसिक के बाद। अब जो प्रॉब्लम्स आपको नॉर्मल इंसान में आ सकती है वो प्रॉब्लम लैसिक के बाद भी आ सकती है। तो एक लैसिक केवल क्या करता है, आपको लाइफ लॉन्ग के लिए चश्मा हटाता है। ऐसा नहीं है कि वो साल या 2 साल काम करेगा फिर आपको दोबारा करवाना पड़ सकता है या फिर चश्मा दोबारा लगाना पड़ सकता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है 1 और 2% केसेस में यहाँ आपको चश्मा थोड़ा बहुत नंबर वापस आ जाता है कई बार, या पेशेंट की आई में टेंडेंसी होती है नंबर रिग्रेस करने के लिए, तो नंबर रिग्रेशन हो जाता है, थोड़ा बहुत नंबर आ सकता है। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट लग रही है तो आप दोबारा चश्मा लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं चश्मा लगाने का। ग्रेट सर। कुछ क्वेश्चंस जैसे मैंने प्रिपेयर किए थे रैपिड फायर यस। की तरह, कि मैं चाहूंगा कि आप उनका वन वर्ड में आंसर दें और शायद कई सारे मिथ इससे क्लियर होंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि चश्मा या लेंसेज क्या बेटर है? चश्मा ज्यादा बेटर है। लेजिक का परफेक्ट एज क्या है? मिनिमम 18 ईयर्स। नाइट मोड जो स्क्रीन में आज का आने लगा वो हेल्पफुल है या ओवररेटेड है? एटलीस्ट लिटिल हेल्पफुल इज देयर, इट इज लिटिल हेल्पफुल। कॉन्टेक्ट लेंसेज लोग प्रेफर करते हैं यूथ में बहुत ज़्यादा, वो सेफ है कि रिस्की है? नहीं, दे सेफ। बेस्ट फूड फॉर आइज? कैरेट्स। आंखों का सबसे बड़ा दुश्मन? मोबाइल। आई ड्रॉप्स डेली यूज सेफ है कि नहीं है? सेफ है। कलर ब्लाइंडनेस रेयर है कॉमन? रेयर है। आंखों के लिए कौन सा रंग सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है? रेड। ब्लू लाइट ग्लासेस अगेन नेसेसरी या ट्रेंड? पार्डन। ब्लू लाइट ग्लासेस जो आजकल आने लगे Blue light नेसेसरी हो गए हैं या ट्रेंड है सिर्फ? नेसेसरी है। ग्रेट। एक आइडियल लाइक जैसे आपने देखा लाइफस्टाइल पे भी थोड़ा बहुत आप गाइड कर रहे हैं लोगों को विद टाइम, बिकॉज कहीं ना कहीं शायद डिसीज उस वजह से आ रही हैं। तो एक आइडियल स्लीप के लिए ड्यूरेशन फॉर हेल्दी आइज कितना होना चाहिए? Ideal sleep, this is for 6 to 8 hours should be there. पानी से आंखें धोना? You can wash, no problem. ब्राइट सनलाइट के लिए सनग्लासेस जरूरी है? Yes, of course. चाइल्डहुड में स्क्रीन का एक्सपोजर कितना ज्यादा हार्मफुल है या It is neutral है? very harmful. You can even आपका डिले कर सकता है डेवलपमेंट्स को, मेंटल डेवलपमेंट्स को। रामदेव बाबा बोलते हैं कि ऐसे करने से आंखें ये भागते जाते हैं, ये सब चीजें कितनी सक्सेसफुल है? नहीं नहीं, ये सब फालतू बातें हैं सर, इससे मिथ है ना, इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि ऐसे करने से हमारी आंखें चश्मा हट जाएगा। आपने कई ऐसे बहुत देखे होंगे कि जो बहुत सारी रेसिपी बताते हैं चश्मा हटाने की, बट किसी से आज तक कुछ नहीं होता, ये सब है। हाँ, ये जरूर है कि आप ये व्हेन यू आर डूइंग योगा एंड एक्सरसाइज एंड यू आर टेकिंग द गुड वेजीज और डाइट प्रॉपर लेते हैं, यू कैन डिले योर एज। हम अपनी एज डिले कर सकते हैं और अपना ग्लासेस नंबर आने का जो 40 ईयर एज है उसको डिले कर सकते हो आप, कैटर डिले कर सकते हो, इतना कर सकते हो, उसको खत्म नहीं कर सकते। नाइस, थैंक यू सर। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि जैसे मतलब आपका मन था बचपन से आई डॉक्टर बनने का या आप कुछ और बनना चाहते थे, लेकिन फिर आपने किसी की ऐसी आंखें देख ली तो आपको लगा कि नहीं यही एक जीवन समस्या से रिजॉल्व करना है मुझे? नहीं, एक्चुअली क्या है, मेरा मन देखिए क्या होता है कि जब पीजे दिया तो पीजे के बाद मेरे जितने मार्क्स थे उसमें मुझे सर्जरी मिल रहा था और मेरे चॉइस था पीडियाट्रिक्स या मेडिसिन, बट आई वाज गेटिंग ओनली सर्जरी, पीडियाट्रिक मेडिसिन नहीं मिल रहा था। फिर मुझे लगा यार आई कैन डू सर्जरी आल्सो, तो मैंने कहा ठीक है आई कैन ऑप्ट सर्जरी। तो सर्जरी मेरे पास आई वाज हैविंग टू फ्यू ऑप्शंस, एमएस जनरल सर्जरी, ईएनटी था, ऑफ्थल्मोलॉजी था मेरे पास। तो आई डिसाइडेड, मुझे था कि मुझे जल्दी खत्म करना था अपना डिग्री, तो एमएस में करने के बाद और सर्जरी में करने के बाद आपको एमसीएच भी जाना पड़ता है कई बार, और एमएस वाज अ टर्मिनल ब्रांच इन ऑफ्थल्मोलॉजी। तो आई डिसाइडेड कि मुझे एमएस ऑफ्थल्मोलॉजी करना है, दैट्स माय पॉइंट इट वाज उस टाइम जो सिलेक्ट किया था। सो आई ऑप्ट एमएस ऑफ्थल्मोलॉजी और ये आई लाइक दिस ब्रांच वेरी मच, और मुझे आज मजा आता है काम करने में। मैं आज 10 से 12 घंटे भी काम कर लूँ तो मुझे टायर्डनेस फील नहीं होती, बिकॉज आई लव माय जॉब। तो ऐसा होता है लाइक आफ्टर लाइक टर्निंग आउट टू बी इन दिस प्रोफेशन, या मैंने देखा है मतलब मेरी फैमिली में भी कुछ डॉक्टर्स हैं, तो जब भी कोई फंक्शन में हम जाते हैं तो कोई ना कोई आके पूछ लेता है कि सर देखो मेरी आंखों में जलन हो रही है डॉक्टर साहब। या फिर इनफेक्ट एक तरफ हम बोलते हैं कि यार आंखें कितनी कीमती हैं, बट कई बार पेशेंट आके बोलता है यार सर इसमें कुछ डिस्काउंट कर दो। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस का आप क्या रिएक्ट करते हैं?
नहीं देखिए, ये डेफिनेटली ऐसे ही होता है, कहीं फंक्शन में जाओ तो कोई पूछते ही है, सर मेरी आई रेड हो रही है, इसके लिए कोई दवा लिख दो, तो हम लिख देते हैं दवा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या प्रॉब्लम है। और दूसरा, पेशेंट हमसे डिस्काउंट तो बहुत मांगते हैं कई बार, है ना, तो जो नीडी होते हैं, पुअर होते हैं, उनके लिए हमारे तरफ से हम फ्री तक डिस्काउंट कर देते हैं सब कुछ। मतलब इवन किसी के पास नाइस। अगर पैसे नहीं है, तो हमारा एक मोटिव है, हमने रिसेप्शन पे बोला हुआ है अपने स्टाफ को कि हमारा पेशेंट अगर पैसा नहीं है तो वो बाहर नहीं जाए, उसका सारा काम होके ही बाहर जाए वो। तो ये हमारे लिए, हमने हर पेशेंट को बोल रखा है, मैंने स्टाफ को। कई बार नीडी होते हैं, नहीं है वो पेशेंट, उसके पास सर्जरी के लिए पैसे नहीं, तो हम फ्री सर्जरी करते हैं उसके। कई लोग आते भी हमारे पास लेके, सर ये मेरी मेड है, ये सी इज वेरी पुअर, हम फ्री कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नाइस, वेरी नाइस। सर जैसे मतलब मेरे साथ ऐसा बहुत होता है क्योंकि हम लोग एक ऐसे प्रोफेशन में है डिजिटल मार्केटिंग में जहाँ पे ट्रेंड्स कभी भी वायरल होते हैं और कभी भी डाउन चले जाते हैं। तो हमें ना कभी कभी ओवरनाइट भी वर्क करना पड़ता है कि से फॉर एग्जांपल किसी कोचिंग का रिजल्ट आ गया तो उसका ट्रेंड रात को ही अनाउंस होना है, वो सुबह तक का वेट नहीं कर सकता उसमें, तो वी हैव टू वर्क ओवरनाइट समटाइम्स। शायद आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप घर जाके बिजी हो रहे हो पेशेंट्स के साथ भी, जब से कोविड आया लोग जूम मीटिंग के थ्रू भी कंसल्टेशन देते हैं या बहुत सी चीजें होने लगी बीच में हुआ तो था, ऐसा लेकिन होता है कि घर वाले बोलते हैं कि आप तो हमेशा डॉक्टर साहब मूड में ही रहते हो, कभी घर पे भी आओ। नहीं सर, मेरे साथ ऐसा नहीं होता, बिकॉज हमारी ब्रांच बड़ी कूल ब्रांच है, और मेरा लाइफ को लेके बड़ा सिंपल सा फंडे है मेरे। तो आई जस्ट वर्क ओनली फॉर 8 आवर्स। ग्रेट, मेरा टाइम है, मैं 8 घंटे काम करता हूँ केवल, है ना। 8 आवर्स स्लीप, 7 to 8 आवर्स, 8 आवर्स वर्क, एंड 8 आवर्स फॉर माई फैमिली, फ्रेंड्स एंड माई लाइफ एंड फॉर माई सेल्फ। वेरी नाइस। तो मैं 8 के बाद, 7 के बाद मैं काम करता नहीं, ना घर पे ना बाहर। तो मैं उसके बाद अपना काम भूल जाता हूँ, उसका सब भूल जाता हूँ। तो मेरे को डिवाइडेड है चीजें। लेकिन जैसे ऐसे कई बार होता है कि हम मतलब किसी भी प्रोफेशन, आज मैं इस प्रोफेशन में हूँ तो कहीं ना कहीं ठीक है, हम अपने आप को तो खैर बहुत ज़्यादा जानते ही होते हैं, पर कई बार हम अपने पेशेंट से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ऐसे Yes. कोई लाइफ लेसन जो आपको याद रह गए हो कि आपके किसी पेशेंट से सीखो आपने कि यार ये इससे मेरी ये गेम चेंजिंग था मेरे लिए? नहीं, ऐसे देखिए, कई पेशेंट आते हैं, कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं, मैं ही मानता हूँ। और हमारे पास कई पेशेंट आए ऐसे, दे हैव टीच अस लॉट ऑफ थिंग्स। सो मतलब ऐसा कोई तो मुझे पर्टिकुलर याद नहीं किसी पेशेंट ने सिखाया। हाँ, एक पेशेंट मैं जरूर बोलूंगा जिसने मेरी लाइफ बहुत चेंज कर दी। वो एक पेशेंट थे हमारे, एक के एन राय साहब। तो हमारे पड़ोसी थे के, और हमें दिखाने आए एक बार, और ये बात होगी आज से 10 साल पहले की। उस टाइम उन्होंने मुझे एक बुक दिया, दैट वाज अ वाइटल पावर ऑफ लाइफ। That book I read completely, and I have just returned it back also. And I make some notes, and I have just my own project over this book. And I have just compiled a lot of things in this project. The project name is that health and lifestyle. जी। और उस बुक ने मेरी लाइफस्टाइल तो चेंज की, और उसके साथ ही मुझे एक मतलब मोटिव दिया लाइफ जीने का, और वो लोगों को सिखाने के लिए कि हाउ टू प्रिवेंट द लाइफस्टाइल डिसीज। और उस बुक ने, उन पेशेंट्स ने मेरी लाइफ बहुत चेंज की है। नाइस, वेरी नाइस। और मैं आज लोगों को, मतलब ये बिलीव मी कि मैं डेली कम से कम 2 या 3 लोगों को काउंसलिंग करता हूँ जस्ट टू लिव द गुड लाइफ। वेरी नाइस, ग्रेट। बीच में हम लोग प्रोजेक्ट करते थे, इसमें 20-30 पीपल्स को बुलाते थे और उनको साथ में एजुकेट करते थे हाउ टू लिव योर लाइफ इन ए बेटर वे। सो ये हम करते हैं, कई एनजीओ के साथ मिलकर करते हैं ये काम, क्योंकि आज की डेट में लोगों को काउंसलिंग की जरूरत है। हेल्थ रिलेटेड काउंसलिंग बहुत जरूरत है आज की डेट में। अब देखिए लोग कैसे हैं, छोटे से ही प्रॉब्लम्स में इतना डिप्रेशन हो जाता है इनका, इतना एंजाइटी हो जाती है छोटी छोटी बातों में। तो ये आज लोगों का ट्रेंड बनता जा रहा है। बट लाइक मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे जानना चाहूँगा, जस्ट बिकॉज कि मुझे इंटरेस्ट आ गया इस बात में, कि कई सारे प्रोफेशंस ऐसे हैं सर जिनकी डिमांड है कि आपका लाइफस्टाइल खराब हो जाता है। से फॉर एग्जांपल पुलिस है, या कल ही हम एक डॉक्टर हैं न्यूरोसर्जन, उनसे मैं डिस्कस कर रहा था, तो उनका कहना था कि उन्होंने स्टार्ट्स दिए कि एज लाइक नॉर्मल जो एवरेज ह्यूमन लाइफ है वो 75 ईयर्स अचीव हो गई है, बट अगर आप डॉक्टर से कैसे बात करें तो सर्जन्स की एवरेज लाइफ 59 ईयर्स तक ही सीमित है आज भी, बिकॉज कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल या जैसा आप बता रहे हैं कि स्ट्रेस या चीज़ें इतनी डिफिकल्ट हैं सस्टेन करना कि हाँ लाइक इट्स टेकिंग अस, वो कहीं ना कहीं हमें ही एज अ ह्यूमन खा रही है, हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है उस चीज़ से। बट प्रोफेशन की डिमांड है तो आप केवल मना भी नहीं कर पाते। तो आपने जैसे बताया मुझे कि आप यू फिक्स योर टाइमिंग्स कि मैं 1 घंटा ही सेवाएं दे रहा हूँ या 8 आवर्स ही मैं आई विल मेक श्योर कि मेरी 8 आवर्स की स्लीप कंप्लीट हो। तो
इसके लिए मैं चाहूंगा कि ये जो हमारी यूथ है, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, आप उनको क्या टिप देना चाहेंगे, और इसके साथ ही शायद हम इसको क्लोज करते हैं आज। देखिए, आपने कहा, अब प्रोफेशन की बात की आपने, अब मुझे एक चीज बताओ, किस प्रोफेशन में टेंशन या स्ट्रेस नहीं है? सब में। सब में है ना। जी। चाहे पुलिस हो, चाहे आर्मी हो, चाहे आपका डॉक्टर्स क्यों ना हो, चाहे आपका एडमिनिस्ट्रेशन लॉबी क्यों ना हो, सभी जगह स्ट्रेस है। कोई एक आदमी कह दे कि भाई मेरे जॉब में स्ट्रेस नहीं है, आप सोचिए कोई कह सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं कह कर सकता। सकता। सो इट मीन्स, देखिए, लाइफ इज आर्ट, लाइफ इज एन आर्ट, हाउ टू लिव योर लाइफ, वो किसी भी प्रोफेशन में पॉसिबल है। आई कैन शो यू इन द पुलिस डिपार्टमेंट दोज पर्सन हु आर लिविंग लाइफ इन ए ब्यूटीफुल वे, है ना। तो लाइफ जीना आना चाहिए आपको, लाइफ बहुत सिंपल है। अब अननेसेसरी, सपोज आप क्या करते हैं, एक हर डिपार्टमेंट की बात कर ले, चाहे प्राइवेट डिपार्टमेंट हो चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, हर आदमी ईमानदारी से काम नहीं कर रहा आज के डेट में। 95% लोग काम कैसे करते हैं, यू नो वेल, कि काम ईमानदारी से करना नहीं है और पैसा बहुत चाहिए उन्हें, वो अपनी सैलरी से खुश है ही नहीं। प्राइवेट आदमी हो तो वो भी खुश नहीं है, गवर्नमेंट है तो वो खुश नहीं है। प्राइवेट वाला भी सोचता है मुझे ऊपर नीचे से कुछ मिल जाए, सरकारी तो सोचता ही है, सही बात है। ठीक है, और प्राइवेट वाला भी सोचता है नहीं मिलता तो चोरी करता है। तो ये एक सिंपल सा फंडा है, आदमी का खुश रहना, जो उसे मिलता है ना, जो उसे फिक्स है, उसमें खुश नहीं है आदमी, उसको ज्यादा चाहिए। ही इज हैविंग डिजायर ऑफ लॉट। जिस दिन वो सेटिस्फाइड होना सीख जाएगा अपनी एक सैलरी में, उस दिन उसकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और जो बिल्कुल सीमित है अपनी चीजों में ना, वो खुश है। आप देखिए, सही बात है, वो खुश है। सही बात है। एक टाइम हमारी भी सैलरी होती थी कभी 18,000 रुपए, तो उसमें भी आएगा सेटिस्फाइड। एक टाइम आया था एंट्रेंस हमें इंटर्नशिप में, जब मैं मुश्किल से 2-3 हजार रुपए मिलते थे, एट द टाइम आई वाज आल्सो हैप्पी। उसके बाद भी बढ़ गया सैलरी, उसके बाद भी आई एम हैप्पी। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मुझे पैसा चाहिए। तो खुश रहना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सेटिस्फाइड हो या नहीं हो। नहीं, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। शायद ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप थी हमारे लिए कि हाँ, हमें हर समय, हर एनवायरनमेंट में, चाहे कम की रिसोर्सेज तो हमेशा कम ही रहेंगे, शायद न जरूरत से ज्यादा, जरूरत से कम ही रहेंगे। हमें उन्हीं में खुश रहना है और अपने जीवन को एक अच्छा डायरेक्शन देना है, अपने लाइफस्टाइल को एक अच्छा मैनेजमेंट देना है, एक बैलेंस बना के रखना है, ताकि सब चीजें सेटिस्फाई। इवन आपको सर अगर ज्यादा चाहिए तो आप ईमानदारी से मेहनत कीजिए ना। सही बात है, अच्छे से मेहनत कीजिए, खुश होकर मेहनत कीजिए, यू कैन अचीव मोर। सही बात है। और वो जो है एक बुक है, यू कैन अचीव मोर, ये खेड़ा साहब की, तो हाँ वो पढ़िए ना। सही बात है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच सर, आज आप हमारे बीच आए, बहुत अच्छा लगा, शायद बहुत कुछ